ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम एडमिशन के चैप्टर पे कल जो हमने टॉपिक एडमिशन में किया था, कल जिस टॉपिक पे हम थे उसको हमने खत्म किया, दैट वाज हिडन गुडविल। दो हमने क्लासेस बनाई हैं हिडन गुडविल की। उसके पहले जो हमने टॉपिक किए वो 3 टॉपिक, वो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमने उसके सारे क्वेश्चंस किए, 48 तक वो थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके, और उसके बाद 64 से लेके 74 तक। आई थिंक 64 से 74 यही था ना, 68 से 74, 68 से लेके 74 तक हमने किए हिडन गुडविल के सारे क्वेश्चन। हमने वो सारे प्रैक्टिकल सारे के सारे इलस्ट्रेशंस कर ली, और इसके बाद अब बीच में कुछ छोटे छोटे टॉपिक रह गए, लेकिन सच मानना इन टॉपिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। रिवोल्यूशन अकाउंट आपने पहले भी सीखा, आपने पिछले क्लास में भी बनाया, आप इस क्लास में भी बनाओगे, इस चैप्टर में भी बनाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिवोल्यूशन अकाउंट में कोई चेंज नहीं है। डेबिट के अंदर सारे लॉस और एक्सपेंस आएंगे और क्रेडिट के अंदर सारे इनकम और गेन आएंगे। इसी बात को याद रखना। रट्टाफिकेशन मैंने पहले भी नहीं करवाई और अब भी करने के लिए नहीं बोलूंगा। वो फॉर्मेट ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट किताब का कभी मत पढ़ना। अगर आपको सही मायने में सीखना है टू मेक रिवोल्यूशन अकाउंट, अगर आपने वो फॉर्मेट पढ़ा, इंक्रीज इन लायबिलिटी देयर, इंक्रीज डिक्रीज इन, वो वाला काम नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि किस चीज से कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड, लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड। सीधी सी बात ये है, ठीक है जी। इसको दिमाग में रख के चलना रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर। पहले भी बना रखा है पिछले चैप्टर में, इस चैप्टर में भी बनाना है। 2 क्वेश्चन है, एक जनरल एंट्री का, एक दूसरा। फिर उसके बाद अगला टॉपिक इसी में आएगा, इन्हीं क्वेश्चंस में 49 से लेकर 67 तक में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैं बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा, 1% भी नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो ही सारे चारों के चारों केस और 5 केस जो आपने पीछे किए थे, एक भी मतलब 0.1% भी डिफरेंस नहीं है, 0.1%। तो मैं दोबारा नहीं टाइम वेस्ट करूंगा। फिर एक टॉपिक आएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मैं नहीं करवाने वाला। वो टॉपिक भी मैं आपको नहीं करवाऊंगा, वो आपने अच्छे से किया हुआ है। वो 2 क्वेश्चन मैं किसी हालत में नहीं करवाऊंगा, वो टाइम वेस्टेज हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। हाँ, थोड़ा सा चेंज जो अब आने वाला है, अब जो हम एक नई चीज सीखेंगे जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट को। रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने में कोई चेंज नहीं है, मेरी बात को अच्छे से समझना। देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं है बेसिक के अंदर। वही डेबिट में लॉस और क्रेडिट में इनकम है, वही है। लेकिन थोड़ा सा चेंज जो आएगा फुल फ्लेज क्वेश्चन के अंदर, जो स्टेप नंबर 1 हम करते थे वो था कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सेम स्टेप, नो चेंज। स्टेप नंबर 2 में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, नो चेंज एट ऑल, वही हम करने वाले हैं। स्टेप नंबर 3 के अंदर रिवोल्यूशन अकाउंट, नो चेंज एट ऑल, कोई चेंज नहीं। स्टेप नंबर 4 में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नो चेंज एट ऑल, कोई चेंज नहीं। लेकिन कैपिटल अकाउंट में कहां गलती हो सकती है एडमिशन के अंदर मैं कल आपको बता चुका, दोबारा नहीं बताने वाला हूं। और उसके बाद अब स्टेप नंबर 5 हम बनाते थे बैलेंस शीट। लेकिन मैं यहां सिर्फ आपको यहां बताता हूं कि आप बैलेंस शीट से पहले अब एक और अकाउंट बनाओगे। वो बुक नहीं बनवाती, वो आपसे बुक नहीं बनवाती, लेकिन आप बनाओगे और उस अकाउंट का नाम होगा बैंक अकाउंट। हम बैलेंस शीट से पहले एक और अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा बैंक अकाउंट। और आपको मालूम है बैंक अकाउंट का बढ़ना डेबिट और घटना क्रेडिट होता है। ये आप अच्छे से जानते हो कि बैंक अकाउंट का बैलेंस डेबिट से स्टार्ट होता है, क्रेडिट में खत्म होता है, क्योंकि असेट्स है। तो छोटा सा अकाउंट है बैंक अकाउंट। जो कुछ भी ओपनिंग बैलेंस था डेबिट में डालो, जो कुछ भी आया डेबिट में डालो, जो कुछ भी गया क्रेडिट में डालो और बैलेंस निकाल दो। कोई बड़ी काम नहीं करने हैं। ये बैंक अकाउंट एक एक्स्ट्रा अकाउंट होगा जो आप किताब से हट के बना रहे हो, और इसके पीछे का रीजन है कि आप 8 नंबर मिस मत कर जाओ। क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर सबसे बड़ी गलती अगर कहीं होती है तो होती है बैंक की फिगर में, जो आपके सामने कल खुशी ने की थी। याद है खुशी? बैंक की गलती थी ना 160 की, ये तो मिल रहा था सारा कुछ। वो बैंक की मिस्टेक दोबारा ना हो, उसके लिए एक अकाउंट बनाया जाएगा बैंक अकाउंट। क्योंकि क्वेश्चन टिपिकल होते जाएंगे तो फिर आपको बैंक अकाउंट बनाना जरूरी है। मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप बुक के साथ ना चल के बैंक अकाउंट बनाने के बाद बैलेंस शीट बनाओ। तो हमारे 6 स्टेप होंगे, बच्चों के 5 स्टेप होंगे। इनफैक्ट बच्चे करते नहीं स्टेप के अंदर, कोई स्टेप ना सिखाता ना कुछ सीखना चाहता। वो ऐसे खिचड़ी बनाते हैं, पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, फिर किसी कोने में जाके सैक्रिफाइस रेशियो निकालनी शुरू करते हैं, फिर बाद में कहीं जाके गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसा काम नहीं करना। ये टुच्चे वाला काम नहीं सीखना है, काम सीखना है प्रोफेशनल। और प्रोफेशनल काम है सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सेकंड नंबर पे वैल्यूएशन। अगर बोला तो वैल्यूएशन करो, अगर गुडविल नहीं दी
और दी है तो आपका काम आसान हो गया। गुडविल का ट्रीटमेंट करो। एडमिशन के चैप्टर में ट्रीटमेंट कैसे करते हैं मालूम है ना? जो गुडविल नया पार्टनर लेके आया उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कौन सी रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। उसके बाद अगर पार्टनर से गुडविल निकाली तो ठीक, नहीं निकाली तो बिजनेस में रह गई, अगली एंट्री करने की जरूरत नहीं। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। और सही मायने में अगर काम सीखना हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट एक साथ प्रैक्टिस करो, एक साथ। अगर आपको 8 मिनट में क्वेश्चन पूरा करना है, 8 से 10 मिनट हैं इस 6 के 6 अकाउंट को करने के लिए। वैसे तो आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाता है, वहां पे 20 मिनट मिलते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन करने में। लेकिन मैं कहता हूं आप 10 मिनट के अंदर उसको करने की कोशिश करो, क्योंकि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। कोई 10 में करेगा, कोई 15 में करेगा, कोई 17 भी लेगा। लेकिन अगर आपने कहीं उसके ऊपर 20-25 मिनट यहां लगाए ना, इधर घर में प्रैक्टिस करते हुए, तो पेपर के प्रेशर के साथ वो 30 मिनट में आएगा। फिर आप पेपर छोड़ाओ। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए 10 से 15 मिनट, ताकि पेपर के अंदर एग्जैक्टली 15 मिनट में आंसर आ जाए। तो 6 स्टेप के साथ चलना, आप बार बार स्टेप चेंज नहीं करना। किसी के कहने पे, किसी के चलने पे आप नहीं चलना। आप स्टेप वाइज पढ़ाई करो। जो स्टेप है, क्वेश्चन कुछ भी कहे, सैक्रिफाइसिंग निकाल लो। क्वेश्चन में कभी भी सैक्रिफाइसिंग गिवन नहीं होती, कभी भी नहीं होती। बोलो एक भी क्वेश्चन आया जहां गिवन थी? एक भी क्वेश्चन आया जहां गिवन थी सैक्रिफाइसिंग? निकालनी पड़ी ना हर बार। फिर जिदबाजी किससे करनी? निकाल लो पहले। मालूम है आपको सैक्रिफाइसिंग निकालनी पड़ेगी, निकाल लो। उसके बाद सेकंड नंबर पे या तो गुडविल गिवन होगी या गुडविल निकालनी पड़ेगी। अगर गुडविल गिवन भी है तो ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा ना। वो एंट्री तो पास करोगे ना, पीएफजी वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी, कैपिटल टू पीएफजी, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। वो तो करोगे कि नहीं करोगे? वो तो करनी पड़ेगी। तो फिर कर लो, उसकी जगह बनाओ। तीसरे नंबर पे आके बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट। और जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो उसके साथ देखो 5 से 10, आपको पता मालूम है, एंट्री देख के पता लग जाता है कि 10 लाइन के अंदर आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। 10 से 12 लाइन में आ जाता है। आप एंट्री देख लेते हो और एंट्री देख के समझ जाते हो कितने आएगा। तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट, यहाँ जगह कम है, मैंने इसीलिए 2 बनवाए थे। लेकिन अब यहाँ इसमें कवर नहीं हो रहा है सारा ये, नहीं तो अदरवाइज मैं आपको बताता कि कैसे एक साथ आप एक झटके में काम को करोगे। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो, रिवैल्यूएशन की एंट्री कर रहे हो, स्टॉक एप्रिशिएट हुआ। एप्रिशिएट हो तो कहां लिखा आपने? क्रेडिट साइड में। और आपको मालूम है एप्रिशिएट की वैल्यू नीचे कहां जाएगी? टोटल वैल्यू बैलेंस शीट में। साथ के साथ डालो, साथ के साथ। बाद में भूल सकते हो, गलती हो सकती है। एक साथ चारों में आपका हाथ चलना चाहिए। कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट, इन चारों में एक साथ आपका हाथ चलना चाहिए। फिर आप सही अकाउंटेंट बन पाओगे और पूरे नंबर आएंगे, क्योंकि अगले सारे चैप्टर ऐसे ही चलने हैं। अगले सभी चैप्टर्स में ऐसे ही चलना है और यही हम लास्ट तक बनाते जाएंगे। जब हम डिसोल्यूशन का चैप्टर पढ़ेंगे ना, लास्ट वाला, रिटायरमेंट में सेम काम है, डेथ में सेम काम है। जब डिसोल्यूशन पढ़ेंगे तो रिवैल्यूएशन की जगह बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। हम वहां रियलाइज करेंगे, मतलब बेचेंगे, असेट्स को बेचेंगे, वहां बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन वैसे ही कैपिटल अकाउंट भी बनेगा, वैसे ही बैंक अकाउंट भी बनेगा और बात खत्म हो जाएगी। वहां बैलेंस शीट नहीं बनती क्योंकि कंपनी बंद हो गई है ना। वहां भी ये काम होगा, वहां पे बैलेंस शीट, उसको हम बोलते हैं बैंक अकाउंट, और वहीं पे काम खत्म हो जाता है। तो आगे तक ऐसे ही काम चलना है, आप इसी टॉपिक से चलते रहो, ठीक है। आज चले स्टार्ट करें। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर जनरल एंट्रीज हैं। मैं आपको एक दो जनरल एंट्री करवा देता हूं, आप भी देखो क्या करना है। सुनो मेरी बात, सुनो गौर से मेरी बात। अगर कभी भी लाइफ के अंदर आप एक कसम खा लो, अगर आपको जनरल एंट्री बनाने के लिए आई ना, कभी भी, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के हिसाब से आए, चाहे वो सेकंड चैप्टर से आए, चाहे वो आपको एडमिशन के चैप्टर से आए, आप इस बात की कसम खा लो, मेरी बात मान जाना, चाहे 2 मिनट फालतू लग जाए, आप अकाउंट पहले प्रिपेयर करना, फिर जनरल एंट्री बनाना, कभी गलती नहीं होगी। अगर आपको सिर्फ जनरल एंट्री करने के लिए आ जाए, आप रट्टाफिकेशन मत करना, कौन सा कहां डेबिट होगा, कौन सा कहां क्रेडिट, वो काम हम नहीं सीखते भाई। आप सुनो, देखो पहली एंट्री क्या बोलता है, लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय ₹2 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग जो थी वो अंडर वैल्यू थी, कितने से? 2 लाख से। बोलो कंपनी के लिए प्रॉफिट है या लॉस है? ये लॉस है। अरे प्रॉफिट भी पहले अंडर वैल्यूड है तो अब ज्यादा में बिकेंगी तो प्रॉफिट हुआ, ओवर वैल्यूड होती तो लॉस होता। सुनो मेरी बात इधर, फिर आप वही गलती कर गए। ये देखो यहाँ ये है हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर प्रॉफिट हो तो कहाँ आएगा? लैंड बिल्डिंग, कितने से? 2 लाख प्रॉफिट हो गए।
अब जनरल एंट्री बनाओ, बताओ यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे कहाँ है, क्रेडिट साइड में, तो एंट्री में कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। क्या एंट्री कर रहा है, ये एंट्री करेगा, देखो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। छोटे से काम आप एंट्री करने के लिए तुक्केबाजी मत करना। अगर आप इतना सा बना लोगे तो कौन सा टाइम लग जाएगा यार, क्या आपका हाथ घिस जाएगा, बताओ घिसेगा। जनरल एंट्रीज आती है, इसलिए बोल रहा हूं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जनरल एंट्रीज आए, आप बोलो मैं बिना एप्रोप्रिएशन बनाए जनरल एंट्री करूंगा या करूंगी, अपने आप से धोखा कर रहे हो, बिना बात के नुकसान कर जाओ, नुकसान कर जाओगे, आप लॉस कर जाओगे, कोई एंट्री भूल जाओगे, नंबर कट जाएंगे। इसलिए भूलना नहीं। और मैं आपको इसलिए बताता हूं, आप टॉपर्स के पेपर चेक करो, जो टॉपर्स रहे हैं उनके पेपर चेक करो, वो ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसे मैं समझा रहा हूं आपको, यही सेम काम कर रहे हैं। हम ज्यादा दूर तो नहीं है, 3-4 नंबर दूर है टॉपर से, लेकिन हम पहुंच जाएंगे वहां तक, हम 100 नंबर तक पक्का पहुंचेंगे, अब चिंता नहीं करना। लेकिन आप काम उस हिसाब से करो जैसे मैं बोलता हूं, फिर आप पहुंचोगे वहां तक। ठीक है जी, आ जाओ फटाफट, बात खत्म हुई। और एक एंट्री और देखिए, सेकंड एंट्री, ये पहली। दूसरी क्या बोलता है, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%, बुक वैल्यू है 60,000। हमें तो यही नहीं पता कि बुक वैल्यू है क्या, नहीं मतलब स्टॉक की ऊपर कितनी ओवर वैल्यूड हुआ, ओवर वैल्यू क्या है, ये देखो, ये बोलता है, ये एंट्री बड़ी खतरनाक है, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%, और साथ में देता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितना बोल रहा है, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक अभी कितनी इसकी ओवर वैल्यूड है वो तो हमें मालूम ही नहीं, बताया नहीं ना इसने, तो निकालनी पड़ेगी। बुक वैल्यू बता रहा है 60,000 है, ओवर वैल्यू हुआ 20% से, 60,000 में 20% नहीं निकालना। अरे भाई जितना ये ओवर वैल्यूड है पहले वो तो निकालो, व्हाट इज द ओवर वैल्यू, वो तो पहले निकालनी पड़ेगी, फिर उसका 20% निकालना पड़ेगा, आप समझे। तो ये भी एक है जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, अगर ओवर वैल्यूड हो या अंडर वैल्यूड हो तो वहां पे आपको क्या करना है। ये देखो, ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है, कितने परसेंट से, 20% से। इसमें एक थोड़ा देसी मेथड है, आप देखो करके, वैसे बुक से रट्टा लगा सकते हो। स्टॉक 20% ऑफ बुक वैल्यू, ऐसे लिखा गया है, स्टॉक 20% ऑफ बुक वैल्यू, यानी स्टॉक अगर 20 रुपए है और बुक वैल्यू 100 रुपए थी, ये देखो स्टॉक अगर 20 है और बुक वैल्यू 100 है, तो बुक वैल्यू जो होगी आफ्टर ओवर वैल्यू क्या हो जाएगी, 120। आप समझे मेरी बात। अगर स्टॉक 20 रुपए है और बुक वैल्यू 100 रुपए है, तो बुक वैल्यू आफ्टर ओवर वैल्यू क्या हो जाएगी, 120। यही होगी ना, ऐसे कुछ होगा। नहीं तो फिर आप बुक से रट्टा लगा सकते हो। बुक ने इसको क्या कहा, बुक ने कहा आप करो 60,000 इंटू 100/120। देखो करके क्या आ रहा, करना जरा, कितना आ रहा, 60,000 इंटू 100/120, ये आया 50,000। इसका मतलब ये हुआ 50,000 वैल्यू थी जो ओरिजिनल, तो 50,000 का 20% कितना आया, 10,000। 50,000 का 20% आया 10,000, मतलब स्टॉक जो ओवर वैल्यू हुआ वो 10,000 से हुआ। अब याद रखना, ओवर वैल्यू के अंदर और अंडर वैल्यू के अंदर आपको वैल्यू निकालनी पड़ती है, जिसपे ओवर वैल्यूड हुआ या जिसपे अंडर वैल्यू हुआ। हमेशा अगर यही लिखा होता स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20%, अगर यहां लिखा होता स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20%, तो मैं क्या करता, मैं करता 60,000, सॉरी, मैं करता 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 80। आई बात समझ में। नहीं तो ये सारी कहानी अगर आप नहीं समझना चाहते, इसको छोड़ दो, ये मैं आगे समझाऊंगा एक चैप्टर का, एक देसी फंडा ये निकालने का। अगर आप इसको नहीं पकड़ना चाहते, इसको अगर आप दिमाग में भी नहीं बिठाना चाहते, आगे की जगह पे हम बिठाएंगे, तो आप देखो अगर ओवर वैल्यूड है तो मैंने क्या किया 100/120, और अंडर वैल्यू होता तो मैं क्या करता 100/80। ठीक है जी, जितने से भी है। अगर ये बोलता स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, तो मैं क्या करता 100/, अगर ये बोलता अंडर वैल्यूड बाय 10%, तो मैं क्या करता, जितना याद रहेगा आपको लिख लो अपनी एंट्री के सामने। अब जहां आपकी बुक में ये एंट्री है वहां ये लिख लो। ओवर वैल्यूड के केस में 100/100 प्लस ओवर वैल्यूड। ठीक है जी, तो स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। ओवर वैल्यू होना एक नुकसान की बात है, एक लॉस है कंपनी के लिए, क्योंकि अब उसकी वैल्यू कम मिलेगी। तो ये देखो, अगर स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो ये लॉस है,
और रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जो लॉस होता है वो यहां जाता है। ये स्टॉक 10,000 का लॉस हो गया, ये देख रहे हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर स्टॉक जो लॉस हुआ वो यहाँ पे आया, और आपको मालूम है इसकी जनरल एंट्री करनी है। जो चीज यहाँ डेबिट है जनरल एंट्री में कहा जाएगी, क्रेडिट में जाएगी। तो फिर डेबिट में क्या आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। जनरल एंट्री करने से पहले अकाउंट बनाना जरूरी है। आप लोग थोड़ा सा अकाउंट बनाओगे तो जनरल एंट्री गलत नहीं होगी। ऐसा क्वेश्चन जो 49 देख रहे हो ना आप, 49 कहीं पेपर में आया नहीं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है। और एक आपका चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसमें 90% चांस है कि आपको जनरल एंट्री आ जाए, 90% चांस, 8 नंबर की पूरी। इसलिए आप तुक्केबाजी नहीं करो। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर कंपनसेशन ऑफ 20,000 फॉर एन एक्स एम्प्लॉय। बोलो एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा 20,000 रुपए का, किसी को पेमेंट करनी है एक्स एम्प्लॉय को। कंपनी के लिए खर्चा है या कंपनी के लिए प्रॉफिट है या एक्सपेंस है, कंपनी के लिए लॉस है। तो फिर यहां आएगा क्या, यहां क्या लिखा जाएगा, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय कितना 20,000। तो फिर एंट्री क्या होगी, मुझे एंट्री सिखानी भी नहीं पड़ेगी, किसी को भी एंट्री रट्टा लगवाने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े ट्यूशन सेंटर्स में एंट्री रट्टी लगवाई जा रही है, रट्टा याद कर ले 100 एंट्री है, याद कर ले, मत याद करना यार। अकाउंट बनाओ, एंट्री कर लो, ठीक है। आ जाओ आगे, देखो क्या बोलता है, सन्ड्री डेब्टर्स अपीयर्ड इन द बुक्स एट ₹1,50,000, दे आर एस्टिमेटेड टू बी प्रोड्यूस नॉट मोर देन 130। यानी 1,50,000 रुपए के डेब्टर्स थे, लेकिन बोलता है 1,30 से ज्यादा का पैसा नहीं आएगा। तो मुझे बोलो 20,000 रुपए का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। वो प्रोविजन कंपनी के लिए लॉस है या प्रॉफिट है? तो फिर वही बात, आप लिखोगे क्या, आप लिखोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना, और एंट्री क्या करोगे बताना, इसकी एंट्री बोलो, एक मिनट में बोलो क्या बोले, ठीक है जी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हो गई एंट्री आराम से, सारी एंट्री आराम से होगी अगर आप समझोगे। एक और बोलता है, क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 रिसीव्ड एज कमीशन। अभी देखो क्रेडिटर्स के अंदर गलती से 10,000 रुपए घुस गए जो कि हमने रिसीव किए थे कमीशन के लिए, तो क्रेडिटर्स घट गए, अब पैसा नहीं देना पड़ेगा। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनको हमें पैसा देना है। गलती से उसके अंदर 10,000 रुपए का अमाउंट हमने ऐड कर दिया था, अब उसे रिड्यूस करना है। तो क्रेडिटर्स रिड्यूस होना आपके लिए प्रॉफिट की बात है या लॉस की बात है? प्रॉफिट की बात है। और जब प्रॉफिट होगा तो कहाँ लिखोगे, कितना लिखोगे, तो बोलो एंट्री क्या करोगे, एंट्री याद करना चाहते हो आप? एक मिनट समझाता हूं, लेकिन एंट्री पहले देखो, एंट्री याद करना चाहते हो आप? यू वांट टू गो थ्रू द एंट्रीज की, कैसे याद, रट्टा मारना चाहते हो एंट्री का? लोड है, लगती है आपको जरूरत नहीं। एंट्री को समझो कि उसको अकाउंट में कैसे डालना है। देखो एंट्री क्या है, बोलता है क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 रिसीव्ड एज कमीशन। हमने किसी से कमीशन का पैसा लिया और गलती से उसको क्रेडिटर में डाल दिया, अब उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो क्रेडिटर्स कम हो गए ना। अरे सुनो ना, कहीं से 10,000 आया, पैसा आया हमारे पास, और हमने गलती से क्रेडिटर्स में ऐड कर दिया, तो अब क्रेडिटर्स में 10,000 देने की जरूरत पड़ेगी? डू यू हैव टू पे 10,000 अगेन इन क्रेडिटर्स? नहीं जरूरत पड़ेगी। तो क्रेडिटर्स कम हो गए, और क्रेडिटर्स का कम होना कंपनी के लिए प्रॉफिट की बात है। आपने मुझे पैसे क्या, बैटरी अभी से, अभी तो अकाउंट्स की क्लास चल रही। सुनो इधर बात, क्रेडिटर्स जो है जिन्हें हमें पैसा देना होता है, इधर देखिए, इधर मैंने इसके पैसे देने थे, ठीक है 50,000, और इससे मुझे कमीशन दिया 10,000, इसके 50,000 देने थे, इसने मुझे इसके 10,000 कमीशन दिया। मैंने गलती से क्या किया, इससे पैसा लिया और 50,000 में 10,000 ऐड कर दिया, कितना हो गया 60,000। लेकिन अब जब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा था, मुझे पता लगा ओह ये तो गलती हो गई, तो मुझे उसको कितने देने हैं, लेकिन मेरी बुक कितने दिखा रही है। तो क्रेडिटर्स घट गए या बढ़ गए, और क्रेडिटर्स का घटना मेरे लिए इनकम है या एक्सपेंस है, दिखा दिया प्रॉफिट साइड। एंट्री कैसे होगी, जो यहाँ पे क्रेडिट है वो एंट्री में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री करके बताओ, बोलो एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बात करता हूं, हर एक ट्रांजैक्शन की आप पहले
आप पहले उसका अकाउंट बनाओ फिर उसकी एंट्री करो। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए छोटा छोटा, एक जगह पे बना लो रफ के अंदर पेंसिल से, एंट्री मारते जाओ उसको हटाते जाओ, एक छोटा सा बना लो एक साइड में रफ के अंदर। लेकिन सीधी एंट्री याद मत करो यार, उसमें गलती होने के चांस है। लेकिन बहुत सिंपल एंट्रियां जो है वो आप कर भी सकते हो। आ जाओ उसके बाद क्या बोलता है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹40,000 विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक वॉज डिसऑनर्ड ऑन 31 मार्च 2018 बट नो एंट्री हैज बीन पास फॉर इट। अरे सुनो, किसी ने आपको पैसे दिए थे, आपने ऑलरेडी वो बिल डिस्काउंट करवा लिया, पैसा आ गया, आप आके हजम करके बैठ गए, अब वो बिल डिसऑनर्ड हो गया। कितने बड़ा चैप्टर पढ़ के आए हो BOE 11th क्लास। मान लो इसने मुझे बिल दिया, मैंने ऑलरेडी डिस्काउंट करवाया, ऑलरेडी पैसा भी ले लिया, ठीक है। अब वो बिल जो इसने मुझे दिया वो डिसऑनर्ड हो गया, तो दोबारा इससे पैसे मांगूंगा। मान लो ये X है तो क्या कहूंगा, X अकाउंट डेबिट, इसको फिर दोबारा डेबिट करूंगा, दोबारा से डेबिटर बनाऊंगा, और फिर किसको पैसा देना पड़ेगा मुझे, बैंक को देना पड़ेगा। तो अब BOE के चैप्टर पढ़ के आए हो, ये कहा रिवोल्यूशन अकाउंट में इसका कोई असर नहीं आने वाला, ना ये कंपनी के लिए प्रॉफिट ना कंपनी के लिए लॉस। अरे भाई इसने मुझे बिल दिया, मैंने उसको डिस्काउंट करवाया, उसका पैसा भी खा लिया, आज वो बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो पैसा किससे मांगूंगा और किसको देना पड़ेगा। तो बताओ इसमें लॉस प्रॉफिट कहां आया, कहीं आया प्रॉफिट लॉस, इसमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं आया, इसकी रिवोल्यूशन अकाउंट में तो एंट्री होनी नहीं। लेकिन अगर वो कहता है पास जर्नल एंट्री और करके दिखाओ, तो फिर मैं ऐसे लिखूंगा, इसको बोलूंगा X अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर X को डेबिट क्यों किया, अरे X मेरा डेबिटर बन गया दोबारा से, पैसा तो X से लेना पड़ेगा, मनीषा यहाँ पे X है, पैसा लेना पड़ेगा, और डेबिटर जो होते हैं हमारे एसेट्स होते हैं, इनका बढ़ना डेबिट, और बैंक को मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, आई हैव टू पे द बैंक। यहाँ मेरा पैसा चला गया, और बैंक क्या है, हमारा असेट्स है, जब पेमेंट की तो बैंक का बैलेंस गिर गया, इसका गिरना डेबिट। इसके रिवोल्यूशन अकाउंट में कोई असर नहीं आया। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एंट्री रिवोल्यूशन अकाउंट में असर डालेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ना प्रॉफिट ना लॉस हुआ तो वहां नहीं आए। ठीक है जी, आओ आगे बढ़ जाते हैं, आओ आगे चले। इस एंट्री के बाद इसका कोई असर नहीं आने वाला, अगर बुक कहेगी तो एंट्री कर देना। यहाँ क्या बोलता, कर रहा है ये भी, ये कहा कर रहा है, और डेबिटर्स टू बैंक, ठीक है, X ले लिया, डेबिटर ले लिया, नाम रख दिया हमने X, इसने डेबिटर का नाम नहीं रखा। आओ आगे चले। वैल्यू ऑफ मशीन इज टू बी इंक्रीज्ड डिक्रीज टू 1,20,000। बुक वैल्यू है 2 लाख और मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो गई, डिक्रीज टू 120, 1,20 तक चली गई, तो कितने से डिक्रीज हुई। ये एंट्री तो आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने की जरूरत भी नहीं है, आपको मालूम है मशीन की वैल्यू डिक्रीज हुई तो क्या हुआ, लॉस। लॉस किस तरफ आता है, डेबिट साइड, तो एंट्री में क्या होगा, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। ये तो बिना बनाए कर सकते हैं, छोटी सी एंट्री है। अगला देखो, वैल्यू ऑफ मशीन इज टू बी डिक्रीज बाय 120। अब कितने से वैल्यू गिरी, 120 से। 2 लाख की मशीन थी, 1,20 से वैल्यू गिर गई, अब कितने की रह गई, 80,000 की रह गई। तो फिर वही सेम एंट्री। इस बार क्या होगा, इस बार रिवोल्यूशन अकाउंट में इस तरफ क्या लिखा जाएगा, मशीनरी अकाउंट, कितना 120। तो एंट्री क्या बनेगी, टू और बाय का चक्कर समझाने की कोशिश की है उसने दोनों एंट्रीज में आपको समझाने की कोशिश की है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू एंड बाय। देखो पहले वाले में क्या लिखा, दोबारा पढ़ता हूं एक बार। बोलता है वैल्यू ऑफ मशीन इज टू बी डिक्रीज टू ₹120, यानी 2 लाख की मशीन थी, मशीन की वैल्यू कितनी थी, 2 लाख, ये वैल्यू थी, और डिक्रीज टू हो गई। ये देखो कहता है डिक्रीज टू ₹120, यानी डिक्रीज टू का मतलब हुआ 2 लाख की मशीन अब गिर के कितने की हो गई, 1,20,000 की। डिक्रीज टू 2 लाख की मशीन अब 1,20,000 की हो गई, तो कितने से डिक्रीज हुई, लॉस कितने का हुआ, 80,000 का। और दूसरे सीजन में बोलता है कि मशीन हमारे पास 2 लाख की है, 2 लाख की है, और बोलता है डिक्रीज बाय ₹120। 2 लाख की मशीन अब कितने से डिक्रीज हुई, 1,20,000 से डिक्रीज हो गई, तो मशीन की वैल्यू कितनी बची, 80 है। ये डिक्रीज टू है, मतलब यहां तक डिक्रीज हुई, ये डिक्रीज बाय है, इतने से डिक्रीज हुई। इसका मतलब है डिक्रीज टू का मतलब है मशीन 2 लाख से गिर के अब 1,20,000 की हो गई, और डिक्रीज बाय का मतलब है मशीन 2 लाख में से कितने की गिर गई, मतलब 1,20,000 से कम हो गई। अब मशीन बची कितने की, 1,20,000 की, और यहां मशीन बची कितने की,
और यहाँ मशीन कितने की बची? 80,000। क्या हो गया? ओके, सुनो मेरी बात, ठीक है जी। तो इसका भी ध्यान रखो, डिक्रीज 2 का और डिक्रीज 5। फाइन, आ जाओ आगे पढ़ते हैं। अगली एंट्री क्या बोलता है? एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ₹8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ की बहुत एंट्री आगे आएंगी। कहां पे? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, वहां एक पूरा टॉपिक है ये। एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ₹8,000 हैव बीन पेड बाय पार्टनर एक्स। जो भी ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का खर्चा था, ये एक पार्टनर ने पे किया, उस पार्टनर का नाम था एक्स। अब हमें उसको पैसा देना पड़ेगा, वी हैव टू पे बैक टू पार्टनर। तो कंपनी के लिए लॉस है, लेकिन क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा कहां? ऐसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आप यहां क्या लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आप लिखोगे 2x कैपिटल। कितना? 8,000। वी हैव टू पे दिस मनी टू x, क्योंकि x एक पार्टनर था, उसने ये सारा काम जो करवाया, रिवैल्यूएशन करवाया, उसमें जो भी खर्चा हुआ x ने पे किया। नाउ वी हैव टू पे बैक टू x, हमें पैसा वापस देना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखा जाएगा? 2x कैपिटल। ये कंपनी के लिए खर्चा है, कंपनी के लिए लॉस है। अब एंट्री क्या होगी? बस क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? बस ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल। आपको सिर्फ और सिर्फ, अरे सुनो, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हुए आपको एंट्री को समझना है, ट्रांजैक्शन को समझना है, जनरल एंट्री को याद नहीं करना। ट्रांजैक्शन अगर आप समझ गए कि क्या डेबिट में जाएगा और क्या क्रेडिट में जाएगा, तो एंट्री तो अपने आप हो गई। ठीक है जी। तो लो, ये क्वेश्चन को आप 2 बार रिवाइज कर लेना, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। हम एक क्वेश्चन करें 50, जिसके अंदर सब कुछ आएगा। आई डोंट नो कहां तक उसको हम कवर कर पाएंगे, क्योंकि ये फोन जो है, किसी ने मुझे कहा केमिस्ट की शॉप से मिलता है वो पावर बैंक। ठीक है, चलो है? आ जाओ, है क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं। आओ मेरे साथ साथ, आप भी मेरे साथ साथ स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 50, सारे काम छोड़ दो, भगवान का नाम लो, कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। बिल्कुल साथ साथ चलेंगे, जैसा मैं कहूं वैसा करना। सबसे पहला स्टेप स्टार्ट करो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जल्दी निकाल दो, वो मैं नहीं निकाल रहा हूं, जगह नहीं है यहाँ पे, आप निकालो। सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये आप करोगे, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है। ए और बी की रेशियो दी है 3:1। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर, और न्यू रेशियो भी दे दी है शायद, नहीं 1/5 की रेशियो दे दी, और बोला है कि द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी रिमेन द सेम। सेम आ जाएगा, फिर ना करो, आप जल्दी से निकालो। सैक्रिफाइसिंग 3:1 आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है? 3:1 आ रहा है ना, सैक्रिफाइसिंग। जल्दी निकालो, फटाफट से निकालो सैक्रिफाइसिंग, नहीं तो मैं निकालता हूं, फिर इसको मैं हटा दूंगा। ये लो, मैं करूं क्या? क्या आपने कर दिया? ए बी और सी क्या रेशियो थी इनकी? 3:1। ये देखो, सी को कितना शेयर मिल रहा है? 1/5, और बोला है ए और बी की रेशियो सेम रहेगी, तो इसका मतलब 1 - 1/5 कितना आया? 4/5। ये आ गया 3/4 इंटू 4/5 है अगले पेज पे। ठीक है, आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, इनको मैं कर देता हूं। ये आया 12/20, 4/20 और 4/20, और इसको माइनस कर लो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए यहाँ लिख दे न्यू रेशियो, यहाँ लिखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। तो ये आ गया हमारे पास, एलसीएम आया 20, 4 5 20, 15 - 12, ये आया 20, 4 5 20, 5 - 4, यानी 3:1। यही आ गई सैक्रिफाइसिंग रेशियो, आ गई। पहला स्टेप खत्म। स्टेप नंबर 2, वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लिखो, साथ साथ लिखते जाओ, और लिखना है ये मालूम है, जब आप पेपर में सॉल्व करोगे ना, तो लिखना स्टेप 2। मैं बोलता हूँ अपना एग्जामिनर 8 नंबर के क्वेश्चन में 18 नंबर दे देगा आपको। सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा। एग्जामिनर का खुश हो जाए ना। मैंने अपने भाई को पेपर चेक करते हुए देखा है, मेरे ब्रदर पेपर चेक करते हैं बोर्ड के इकोनॉमिक्स के। एक बार ऐसा हुआ था कि यहाँ के पेपर वहां चले गए थे, ऐसा भी हो जाता है। तो बोर्ड के पेपर चेक करते हैं इकोनॉमिक्स के, मैंने उनके हाव भाव देखे, एक्सप्रेशंस को नोट किया है। अगर वो किसी बच्चे के पेपर को देखते हैं ना, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, और सब कुछ सही तरह से किया हुआ, उनका दिल जो है ना खुश हो जाता है। उनके चेहरे पे मैंने वो खुशी देखी है। और वो पता क्या करते हैं, अरे यार ठीक ही होएगा, टक 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 टक।
मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बात समझा रहा हूँ। और जब किसी बच्चे का पेपर देखते हैं ना, जहाँ पे खिचड़ी पकी है, किचमिच कटिंग पटिंग ये सब कुछ, उसको देख के पहले पेपर फेंक के मारते हैं, बोलते पहले अच्छे वाला उठा ले यार। जितने अच्छे अच्छे रेटिंग वाले पेपर होते हैं ना, पहले चेक करता है एग्जामिनर, एक लाइन में चेक नहीं करता है। मैंने ऐसा देखा है, बाकी मुझे मालूम नहीं, लोग अलग अलग है, लेकिन वो पहले वो पेपर चेक करते हैं जिसमें मेहनत कम है, फिर बाद में जो घिसे घिसे होते हैं ना, उनको फिर सामने रखते हैं, फिर ऐसे दे दू के खत्म करते हैं। अरे टाइम कहाँ है भाई, 15 रुपए मिलने एक पेपर चेक करने की, और एक दिन में 100 से 150 के पेपर चेक करने टारगेट है। टाइम कहाँ है? तो नीट एंड क्लीन को टाइम मिलता है। आप लिखना स्टेप नंबर 2, क्या कौन सा, वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो अभी वैल्यूएशन करना पड़ेगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं। क्या बोल रहा है? That C brings 1 lakh as his capital and 50,000 for goodwill, half of which will be withdrawn by A and B। कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ दिया है। तो मैं एंट्री करता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल अकाउंट टू PFG अकाउंट। बोलो ना कितना पैसा लाया होगा सी, आप बताओ ना। 1.5 लाख टोटल पैसा बैंक में कितना आया, और 1 लाख उसका क्या है, कैपिटल, और 50,000 क्या है उसकी गुडविल। लो, उसके बाद एक बात और बोल रहा है, क्या हाफ ऑफ द मनी इज विड्रॉन बाय द, देखो ना बोल रहा है, क्या बोलता है, हाफ ऑफ द मनी इज विड्रॉन बाय ए एंड बी। तो उस पर जाने से पहले आपको तो अच्छे से मालूम है क्या करना पड़ेगा, PFG अकाउंट डेबिट टू A टू B। आप पूरा लिखना भाई, मेरे को फॉलो नहीं करना, नरेशन के साथ काम करना, आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। ये आएगा 50,000। अब ये बताओ 50,000 को 3:1 है ना, 50,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, 37,500। ये है 37,500, माइनस करो 50,000, ये बचा 12,500। लेकिन एक एंट्री और है, भूलना नहीं, क्या हाफ द मनी इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। तो क्या एंट्री होगी इसके लिए, जल्दी बताओ। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, PFG मत लिख देना। 25,000 चला गया, आधा पैसा उन्होंने विड्रॉ कर लिया गुडविल का, 25 गया, तो 25,000 गया, तो उसने 37,500 का आधा कितना हुआ भाई, 18,750। किसने निकाला 18,750, और 12,500 का आधा कितना हुआ, 6,250। लो जी, होगी 3 एंट्री, नंबर पक्के हैं। ऐसे स्टैंप लगा के कट नहीं सकते। ये मेथड से काम करोगे ना, नंबर नहीं कट सकते। ये सारे बच्चे जो पास हुए ना, कोई एक फेल नहीं हुआ, उसका पीछे रीजन यही है। बेशक कितने भी ना पढ़ने वाले थे, लेकिन इस चीज को फॉलो किया है। तो कहीं कभी क्या होता है कि आपकी गलती सिर्फ रिवोल्यूशन अकाउंट में हुई, लेकिन बाकी ये सब काम आपने घिचमिच से कर दिए। नंबर कहाँ दे यार, वो आपको वर्किंग नोट तो बनाए नहीं ढंग से। जो मेन अकाउंट थे रिवोल्यूशन अकाउंट, वो गलत था, उससे कैपिटल, और जहां नंबर आ सकते थे 3 इन 2 चीजों में, वो भी आपने घिचमिच सा कर दिया, खिचड़ी सी पका दी। अब वो कहां नंबर दे आप, ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखो, इसके नंबर देगा 1, इसके नंबर देगा 2, ऐसे नंबर देगा 8 में से, प्रॉपर तरीके से। ठीक है, आओ आगे चले। अब मेरे पास जगह कम है, लेकिन आपको 3 अकाउंट एक साथ खोलने, 4 अकाउंट। कौन कौन से, ये देखो। सबसे पहले मैं छोटा सा खोलता हूं, पता नहीं पूरा कैसे आएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट। और ये जब भी अकाउंट बनाओ ना, डेबिट क्रेडिट लिखना मत भूलना भाई। ठीक है, ये हो गया रिवोल्यूशन अकाउंट भाई। इसके साथ ही मैं खोलता हूं यहाँ पे, कितने पार्टनर हो गए, 3। मैं छोटा छोटा लिखूंगा, वैसे मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी भगवान की दया से, और छोटा लिखूंगा तो और अच्छी आएगी, आपको साफ समझ में आ जाएगी। लो, A, B और C, और ये पर्टिकुलर्स, ये A, B और C। आप हमेशा पूरा लिखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। लो, इसके बाद मैं यहां पे छोटा सा खोलता हूं बैंक अकाउंट, और यहां मैं छोटे से खोलता हूं बैलेंस शीट। चारों अकाउंट एक साथ लेके चलते हैं। आज भगवान का नाम लें, गलत हुआ तो आपका, ठीक हुआ तो मेरा। ठीक है जी, आ जाओ। चलो देखो, मैं भी फर्स्ट टाइम लाइव क्वेश्चन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लाइव क्वेश्चन कोई टीचर करवाना नहीं चाहता, लेकिन मैं कभी इस बात से डरता नहीं। आओ देखी जाएगी क्या होगा, इससे ज्यादा क्या गलत ही होगा। पहले भी 1-2 बार गलत हो चुके हैं, कौन सी आग लग रही है। दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 15%। लो, आप करते जाना कैलकुलेशन, साथ साथ लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट हुई। बोलो प्रॉफिट के लॉस, प्रॉफिट। आ जाओ, यहां लिखो लैंड एंड बिल्डिंग,
बोलो कितने से अप्रिशिएट हो रही है भाई? लैंड बिल्डिंग है कितनी? 3,30,000। 3,30,000 का 15% हुआ 49,500। और यहां मैंने साथ साथ लिखा लैंड एंड बिल्डिंग प्लस कर दूं 379,500। अब मैं भूल नहीं सकता हूं, गलती का चांस ही नहीं छोड़ना, गलती का चांस छोड़ना ही नहीं, साथ के साथ लिख दिया बैलेंस शीट में। देखो लैंड एंड बिल्डिंग, फिर बोलता है एंड द स्टॉक एंड मशीनरी एंड फिक्सचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 7% और 5%। स्टॉक 7% से हुआ। स्टॉक कितना है? 180 का स्टॉक 7% से रिड्यूस हुआ, लॉस हो गया भाई 12,600 का लॉस हुआ, 12,600 का लॉस हो गया। और सुनो, जो स्टॉक की नई वैल्यू है ना वो पता है कितनी हो गई? माइनस कर दो 167,400 स्टॉक की वैल्यू आ गई। फिर वो बोलता है, फिर वो कहता है मशीनरी एंड फिक्सचर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। ये एक ही आइटम है, मशीनरी एंड फिक्सचर्स, ये भी रिड्यूस हो गए तो लॉस हो गया। मशीनरी एंड फिक्सचर्स कितने के थे जरा बताओ, कितने के थे? 2 लाख। 2 लाख का 5% हो गया 10,000, ये भी 10,000 का लॉस। और कितने के बच गए? ये बच गए मशीनरी एंड फिक्सचर 1,90,000। ऐसे आपके हाथ चलने चाहिए। अब से लेके लास्ट के चैप्टर तक बैटरी चलेगी। कैसे होता है मेरे साथ, यार समझ नहीं आ रहा क्या करें। चलो अभी चल रही, ठीक है, जब तक इसमें सांस है तब तक हम भी चलेंगे, और नहीं तो फिर आगे बढ़ा लेंगे। आ गया मशीनरी फिक्सचर कितना हुआ? 1,90,000। ठीक है, आओ आगे बढ़े। फिर क्या बोलता है? बोलता है द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड एट 5%। पहले कितना है? 1 मिनट लॉस हो गई, सीधी सी बात। फिर लॉस हुआ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना बनाने को बोल रहा है? 5%। मुझे बताओ डेप्टर कितने हैं? सर डेप्टर तो दिए नहीं। अरे सुनो, बुक डेप्ट का नाम डेप्टर होता है, याद रखना। बुक डेप्ट इंटू 5% कितना हुआ? 10,000। और ये डेप्टर्स कितने दिए हैं बताओ? 2 लाख। डेप्टर्स के अंदर आपको दिखाना पड़ेगा, याद रखना, आपको दिखाना पड़ेगा 10,000 करके, और यहां दिखाना पड़ेगा 190, ऐसे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। फिर बोलता है दैट 15,000 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सीन लायबिलिटी। एक लायबिलिटी थी जिसके लिए हमें 15,000 प्रोवाइड करने पड़ेंगे। बोलो कंपनी का एक्सपेंस हुआ लॉस। आ जाओ, ये लो अनफोर्सीन लायबिलिटी कितना? 15,000 इज टू बी प्रोवाइडेड, नॉट पेड। प्रोवाइड करने को कह रहा है, तो 15,000 की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है जी, इसका मतलब 15,000 हमारे को किसी लायबिलिटी को देने हैं। तो भूलना नहीं, यहां पे भी आपको 15,000 लिखने और यहां लिखना है अनफोर्सीन लायबिलिटी। अनफोर्सीन लायबिलिटी, ठीक है जी। एक लायबिलिटी भी बढ़ गई और यहां लॉस भी हो गया। अब आगे चले, आगे क्या बोलता है? दैट सी हैज टू बी गिवन, हो गया ना शेयर, तो that 11,000 to be received as commission, hence to be accounted for। 11,000 पे कहीं से कमीशन के आने हैं, कहीं से 11,000 पे हमें कमीशन के आने हैं। बोलो कंपनी के लिए प्रॉफिट की बात है कि लॉस की? प्रॉफिट की बात है। तो मैं डाल देता हूं, अभी आए नहीं है, आने हैं। और आपको मालूम है जब आने हैं तो क्या बोलते हैं? कितना पैसा? 11,000। तो एक्रूड कमीशन जो है वो असेट्स होता है, आपको मालूम है। इनकम अन बट नॉट रिसीव्ड हम यहां डाला करते थे, सारी बातें याद रखना। 11,000 लो जी। अरे एक्रूड है ना बेटे, आया नहीं ना अभी। कमीशन तो इनकम हो गई, इनकम तो फिर कहां जाती है हमारी? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। बैलेंस शीट में नाम दिखाना तो एक्रूड साथ में लिखना पड़ेगा, एक्रूड कमीशन। आ जाओ आगे देखे, बस खत्म, कहानी खत्म, पैसा हजम। अब निकलना चाहिए, नहीं निकला तो आपकी गलती, निकल गया तो मेरी। आ जाओ 49 प्लस 11,000 ये आ गया भगवान की जैसे 60,500 इस तरफ का आ गया 60,500। और इसमें से माइनस कर दूं मैं 12,600, माइनस करूं 10,000, फिर माइनस करूं 10,000 और माइनस करूं 15,000, तो 12,900 आ रहा मेरा। इसका क्या आ रहा भाई? कहा है 12,900। ठीक है, आप ठीक कह रहे हो, ये लो सही है। और टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर, सॉरी क्या दिमाग लगा है, टू रेगुलेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू किन लोगों में बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, इंटू 3 डिवाइड बाय 4। ए को मिलेगा 9,675 और बी को मिलेगा
माइनस 12,900 कर लेता हूं, 3225, ऐसी गंदी सी फिगर आई है। ए को मिलेगा 322, ए को मिलेगा 9675 और बी को मिलेगा 3225, बढ़ गया। अब कहानी खत्म, एक अकाउंट मिल गया, 3 कहानी पूरी हो गई। अब मैं चलो कैपिटल अकाउंट की तरफ जल्दी से। मुझे बताओ इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है, ये देखो, ये नहीं, 4 लाख, 2 लाख, ये आ गया बीडी, बाय बैलेंस बीडी, पूरा लिखना। एल के आगे मत लिख देना गलती से, क्या लिखोगे, ओन है 2 बैंक, बाय बैंक। कैसा आया, कितना पैसा आया था बताना मुझे, कैपिटल का 1 लाख, 1 लाख, हो गया बात खत्म। और क्या हुआ, ये देखो सारी कहानियां पता लग रही है, सारी कहानी यहां दिख रही है। पीएफजी क्या लिखोगे, बाय पीएफजी, उसे कितना पैसा मिला, 37,500, फिर कितना मिला सर, 12,500, सारी कहानी रेडी है। उसने पैसा निकाला, क्या लिखोगे, 2 बैंक, कितना पैसा निकाला सर, 18,750, इसने कितना निकाला सर, 6,250, सब कुछ साथ साथ चल रहा है। सर एक ये प्रॉफिट भी तो है, हाँ लिखो ना, बाय रिवोल्यूशन प्रॉफिट, इसको कितना मिला सर, 9675, इसको कितना सर, 3225, खत्म, क्वेश्चन ओवर, सब कुछ ओवर हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया ओवर। बस अब हम करते हैं कैपिटल अकाउंट, और मुझे पूरा विश्वास है कि कैपिटल अकाउंट भी ठीक आ रहा होगा। 4 लाख प्लस 37,500 प्लस 9675, इस साइड का टोटल बनता है 447,175, और इसमें से माइनस करूं 18,750, तो इसकी कैपिटल आ रही मेरे हिसाब से, पता नहीं बुक क्या बोल रही है, 428,425, यही है, तो आ गए। अब वो गलती वाले दिन चले गए, कभी कभी ऐसी मिस्टेक हो जाती है, हर बार नहीं होनी चाहिए। 2 लाख प्लस 12,500 प्लस 3225, ये टोटल आ रहा है मेरे हिसाब से 215,725, और इसमें से माइनस करूं 6250, तो मेरी तरफ से कैपिटल आ रही है 209,475, ठीक है, यस सर, ये ठीक है। और इसका तो कोई चक्कर है नहीं, इसका तो कोई लफड़ा नहीं है, सीधा सीधा काम। लो इसे उठा के यहां डालो, कैपिटल लिखो, ए बी और सी, डालो कैपिटल कितनी आई, 428,425, इसकी कितनी आई 209,475, और इसकी टोटल मारो 428,425 प्लस 209,475 प्लस 1 लाख, ये आ गई 737,900। और कुछ चेक कर लो, कुछ रह तो नहीं गया सर। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में आपने बताया नहीं, ये दो सन्ड्री क्रेडिटर्स है हमारे पास, कितने, 3,50,000। मेरे हिसाब से भगवान की दया से इसका मिल जाना चाहिए, कुछ रह नहीं गया, हमने सब कर लिया। रुको, 15,737,900 और प्लस 3,50,000, ये आया 11,02,900। अब देखो बैंक अकाउंट की कहानी है, यहाँ बैंक अकाउंट की कहानी है। जो हमारे पास बैंक का ओपनिंग बैलेंस था उसको लिखो टू बैलेंस बीडी। बैंक का बैलेंस हमेशा यहाँ से स्टार्ट होता है क्योंकि असेट्स है, असेट्स का बैलेंस यहाँ से स्टार्ट होता है, डेबिट साइड से क्रेडिट पेंड होता है। लायबिलिटीज का बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस हमेशा, इनकम का बैलेंस हमेशा यहाँ से स्टार्ट होता है, याद है आपको। इनफैक्ट बैलेंस शीट में दिखने वाला कोई भी आइटम जो असेट साइड में दिखेगा, जो भी आइटम असेट्स में दिखेगा उसका बैलेंस हमेशा डेबिट से स्टार्ट होगा, और बैलेंस शीट की साइड में, लायबिलिटी साइड में जो भी कोई आइटम दिखेगा उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट से स्टार्ट होगा। आपने बनाया रखे ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये लो जी, आगे बीडी, कितना बैलेंस बताओ कैश का, 40,000। ये लो 40,000 था, कितना टोटल पैसा आया बैंक में बताना, 1,50,000। ठीक है जी, लेकिन ऐसे नहीं लिखना, आप टोटल नहीं लिखना, आप ऐसे लिखना, पहले 1 लाख फिर 50,000। यहां क्या लिखोगे आप, वेरी गुड, यहां क्या लिखोगे 2, बंद हो गया फोन, चल रहा है अभी तक, सांसें ले रहा है लास्ट, ठीक है, हो गया, सब चल रहा है। इधर देखो बीडी भी है, कैपिटल भी आ गया, और कुछ पैसा आया बैंक में, सच्ची बताओ कहीं पैसा आया बैंक के अंदर ना, गया बैंक से, बैंक से पैसा निकला है, कहाँ निकला है,
वेरी गुड, लिखो इधर, यहाँ लिखो बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल। कितना कितना पैसा निकाला इन्होंने? 18,750, इसने निकाला 6,250। अब देखो मेरी बात सुनो, बुक बोलती है इसको लिख के प्लस माइनस कर लो, मैं बोलता हूँ एग्जामिनर को अकाउंट बना के दे दो। क्या गलत बोल रहा हूँ यार? बुक भी तो कर रही है, बुक प्लस माइनस वही दिखाती है, ये प्लस ये माइनस ये अकाउंट बना दोगे तो प्लस माइनस ही कर रहे हो। कौन सी ड्रामेबाजी करने लगे इसके अंदर? ये लोग पता नहीं क्या बोल रहे काम है। ये देखो 40,000 प्लस 1,50,000, ये हो गया 1,90,000। इस तरफ का टोटल कितना आया? 190, और माइनस करो 18,750 माइनस करो 6,250, तो हमारे पास बैलेंस आना चाहिए 1,65,000। ये आया हमारा बैलेंस सीडी, और यही बैलेंस हमारे पास जो कहा जाएगा, यहां लिखा जाएगा कैश एट बैंक 1,65,000। अब एक बार नजर मारो, कुछ रह गया? कैश हो गया, बुक डेप्ट हो गया, स्टॉक हो गया, मशीनरी होगी, लैंड बिल्डिंग होगी। अब तो भगवान की दया से ये सारा मिलना चाहिए, लेकिन अकाउंट मिशन हो गया। हाँ, 379,500 प्लस 167,400 प्लस 1,90,000 प्लस 1,90,000 प्लस 11,000 और प्लस 1,65,000, 11,02,900। अभी हमारी बैलेंस शीट टैली कर गई 11,02,900। ठीक है, सर इसके नोटबुक में बताएंगे कैसे सही तरीके से। मैं आपको सच बताऊं, मैंने आपको पहले दिन कहा था ये नोटबुक्स गलत है, और मेरी बात माने नहीं। आप प्रैक्टिस करो इसमें, ठीक है, और वहां जाके सम करने हैं दूसरी में, तो आप अपने आप से खुद ही अपने हाथ पर काट रहे हो। मैं क्या समझाऊं? अब हर बच्चे को खरीद के तो दे नहीं सकता, समझा ही सकता। आपको सही तरीके से अगर पढ़ाई करनी है तो जैसे ये कर रही है, ये वाली नोटबुक दिखाए तो सामने, ये पेज, ये वहां इसमें कर रही है, ये सही है भाई, इसी में सीखो ना यार। जो आगे जाके करना वो सीख लो ना। अभी 6 महीने बाद तो पेपर है, कितना दूर है पेपर बताओ? 6-7 महीने के बाद फाइनल पेपर है यार, ज्यादा लंबा ये है, ये सही है। आप इसी में करो, क्योंकि पेपर की शीट ऐसी है, ये लो देख रहे हो आप, यही नोटबुक में आप प्रैक्टिस करो अकाउंट्स की। इनफैक्ट क्लास 11 और 12 दोनों साल के लिए। ये क्या है यार? अगर आपने ले लिए गलती से रजिस्टर ले लिए हैं तो कोई बात नहीं, उनको रिवीजन के रखो, लेकिन आप इसमें फाइनल क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा स्पेस मैनेजमेंट कैसे करनी है। और हमेशा याद रखना, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप एक मिनट दिखाना बुक जरा, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, एक बात मैं समझाता हूं आपको, एक पते की बात, जल्दी दिखा तो सही। अरे अपने बच्चों के लिए ये रहा, ये भी कर रहा है, देखो अच्छे बच्चे बात को जल्दी समझते हैं। इधर देखो, सुनो मेरी बात, हमेशा अगर आपके मान लो आप इस पेज पे हो, इस वाले पेज पे, और आपका सम अभी स्टार्ट करना है, ठीक है, इस पेज पे हो, ये पेज फुल है, आप इस पेज पे आए एंड यू हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन। कोई बात नहीं, अगर आपको मान लो ये पेज फुल हो गया और आप इस पेज पे और यहाँ लिखा क्वेश्चन नंबर 50 स्टार्ट करना है, नेवर डू दैट, कभी भी नहीं करना, कभी भी नहीं करना। आप एडमिशन के चैप्टर में, एप्रोप्रिएशन वाले चैप्टर में, जहां एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो, कैपिटल अकाउंट हो, यहाँ भी बड़ा सम है, जो भी बड़ा क्वेश्चन होता है उसको हमेशा आमने सामने किया जाता है, हमेशा। पता है आमने सामने करने का मतलब क्या है? ताकि आप किसी भी हालत में पेज पलटने की गलती मत करो। बहुत बार ऐसा होता है कि पेज पलटने के चक्कर में हड़बड़ाहट के अंदर पेपर में गलती हो जाए। हमेशा हम अगर रजिस्टर में भी कर रहे हो ना, यहाँ इन दो के सामने करो, पेज बर्बाद होता है, छोड़ दो। और पेपर के अंदर भी अगर बाई चांस मानो ऐसा बन गया तो आप यहाँ पे कोई छोटा क्वेश्चन कर सकते हो, थ्योरी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन नहीं कुछ भी हुआ तो आप लिख के ऐसे एक लाइन लगाओ पेंसिल से और लिख दो पीटीओ, बस छोड़ दो। एग्जामिनर को अच्छे से मालूम है कि बड़ा क्वेश्चन, कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि जहां आपने पेज पलटा और गलती हो गई। सारे क्वेश्चन क्लास 12 के अंदर बड़े वाले जो इश्यू शेयर्स के हैं, इश्यू डिबेंचर्स के हैं, जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, मालूम रिडेम्पशन का पूरा चैप्टर ही काट दिया। मैं कल पढ़ रहा था, रिडेम्पशन पूरा ही काट दिया, आपके बच्चों की जिंदगी खराब कर रही है। जितने भी बड़े क्वेश्चंस है ना, वो आमने सामने के पेज पे करने हैं ताकि पेज ना पलटना पड़े। और ऐसी किताबें ले लो भाई, ये आपके फायदे में आएंगे। यू विल लर्न द स्पेस मैनेजमेंट, कितना मुझे रफ का छोड़ना है, कितने पे यूनिवर्सल अकाउंट आएगा, कैपिटल अकाउंट कितने पे बन रहा है, कितना गंदा लगेगा, मैं साइड में बैंक अकाउंट बना सकती हूँ, बहुत सारी बातें सीखोगे आप। इसमें स्पेस मैनेजमेंट सीखो। अब टाइम आ गया, यू बाय दिस बुक। जो रजिस्टर आपने बाय कर रखे हैं अपने भाई बहन को दे दो या उनको रिवीजन के रख लो, बाद में कभी रिवीजन आएगी तो आप यूज कर लेना, ठीक है जी। ये बहुत बेस्ट है, इसको यूज करो।
ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 50। ये हमारा टॉपिक हुआ और हमारा टाइम भी और हमारे फोन की भी हवा निकल गई। कोई बात नहीं, चिंता नहीं करनी। हम कल मिलेंगे और कल आगे हम करेंगे एक एक क्वेश्चन वर्कमैन कंपोजिशन का और एक क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट का और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, हाँ ठीक है जी, बस सब कुछ सेम है। चलो ओके जी।